1960 के दशक की बात है। बिहार के गया जिले में स्थित घेलौर गांव एक ऐसी जगह थी जहां से निकलना मुश्किल था और वहां पहुंचना भी मुश्किल था। इस गांव के आसपास एक विशाल और खतरनाक पहाड़ी श्रृंखला थी जो इसे बाकी दुनिया से अलग कर देती थी। इसी गांव में दशरथ मांझी रहता था। वह मूसहार जाति से था जो सबसे निचली जातियों में गिनी जाती थी और जिनकी जिंदगी अक्सर भूखमरी और संघर्षों से भरी होती थी। दशरथ के पिता मगरू पर जमींदार मुखियाजी का काफी कर्ज था और उसे चुकाने के लिए उसने अपने ही बेटे को गुलामी में बेचने का मन बना लिया। इससे बचने के लिए छोटा दशरथ अपने घर से भाग गया और धनबाद के कोयले की खानों में जाकर काम करने लगा। यहाँ उसने कड़ी मेहनत की, लेकिन उसके मन में अपने गांव और अपनी जड़ों के लिए एक अजीब सी लगाव हमेशा बनी रहती थी। 7 साल बाद दशरथ एक जवान होकर वापस अपने गांव लौटता है। लौटने पर उसे पता चलता है कि उसका बचपन का रिश्ता फगुनिया नाम की एक लड़की से तय हुआ था, लेकिन उसके पिता गरीबी की वजह से यह रिश्ता तोड़ने पर उतारू थे। गांव में एक बड़े उत्सव का माहौल था क्योंकि सरकार ने एक कानून पारित कर दिया था जिसमें हर किसी को बराबर बताया गया था और छुआछूत को खत्म कर दिया गया था। इस उत्सव में दशरथ की नजर फगुनिया पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उनके बीच प्यार पनपने लगता है। दशरथ अपने पिता के साथ फगुनिया के पिता के पास जाता है, लेकिन फगुनिया के पिता न केवल रिश्ते से इनकार कर देते हैं बल्कि उनका अपमान भी करते हैं। वह अपनी बेटी की शादी कहीं और तय कर देते हैं। दशरथ को यह सहन नहीं होता और वह फगुनिया को यकीन दिलाता है कि वह उसे किसी भी कीमत पर हासिल करेगा। दशरथ फगुनिया की शादी के दिन उसे भगा ले जाता है। दोनों भागकर शादी कर लेते हैं और अपनी एक अलग दुनिया बसा लेते हैं। शुरू में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनका प्यार हर मुश्किल को पार कर जाता है। दशरथ एक गरीब मजदूर है, लेकिन वह अपनी पत्नी को कभी दुखी नहीं होने देता। धीरे धीरे उनका जीवन संभलने लगता है और उनके एक बेटा पैदा होता है। दशरथ एक सुखी गृहस्थी बसा लेता है, लेकिन उसके गांव की सबसे बड़ी समस्या उसके सामने हर रोज खड़ी रहती है। वह विशाल पहाड़ जो उनके गांव को बाहरी दुनिया से काट कर रखता है। पास के शहर वजीरगंज तक पहुंचने के लिए लोगों को या तो इस पहाड़ पर चढ़ना पड़ता था, जो बेहद खतरनाक था, या फिर 50 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। कई लोग इस पहाड़ को पार करते समय अपनी जान गंवा चुके थे। एक दिन फगुनिया दशरथ के लिए खाना लेकर पहाड़ पार कर रही थी। वह उस वक्त गर्भवती थी। रास्ते में उसका पैर फिसल गया और वह पहाड़ से नीचे गिर गई। वह बुरी तरह घायल हो गई। दशरथ को जब यह खबर मिली तो वह उसे तुरंत अस्पताल ले जाने के लिए दौड़ा, लेकिन पहाड़ के रास्ते में बाधा बनने के कारण उसे अपनी पत्नी को लेकर लंबा रास्ता तय करना पड़ा। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने कहा कि उनकी पत्नी के साथ पहले ही बहुत देर हो चुकी है। फगुनिया ने एक बेटी को जन्म दिया और फिर उसकी मौत हो गई। दशरथ अपनी पत्नी की मौत के इस सदमे से पूरी तरह से टूट गया। उसकी पत्नी की मौत का जिम्मेदार वही पहाड़ था जिसने उसे समय पर अस्पताल पहुंचने से रोका था। दशरथ अपनी पत्नी की मौत के बाद एक बदले हुए इंसान में तब्दील हो गया। उसने उस पहाड़ को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया। उसने कसम खाई कि वह इस पहाड़ को तोड़कर ही रहेगा, ताकि किसी और को उसके जैसा दर्द न सहना पड़े। गांव वाले उसे पागल समझने लगे। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। उनका कहना था कि एक आदमी अकेले पूरे पहाड़ को कैसे तोड़ सकता है, लेकिन दशरथ को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके पास सिर्फ एक सपना था और उस सपने को पूरा करने का एक ही रास्ता पहाड़ को तोड़ना। उसने अपने पास मौजूद कुछ जानवरों को बेच दिया और उस पैसे से एक हथौड़ा और एक छेनी खरीद ली। ये दोनों ही उसके हथियार बन गए। उसने पहाड़ पर पहली चोट की और अपने इस मिशन की शुरुआत कर दी।
दशरथ हर दिन सुबह से शाम तक पहाड़ पर हथौड़ा चलाता। गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश, वह कभी नहीं रुका। उसके हाथ छिल जाते, उसके पैरों में छाले पड़ जाते, लेकिन वह हार नहीं मानता था। गांव वाले उसे पागल कहते थे। बच्चे उस पर पत्थर फेंकते थे। यहाँ तक कि उसके अपने परिवार वाले भी उसका साथ छोड़ने लगे। लेकिन दशरथ के लिए यह सब सिर्फ परीक्षाएं थी। वह अकेले ही उस विशाल पहाड़ को चीर रहा था। धीरे धीरे उसने एक छोटा सा रास्ता बना लिया, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी था। दशरथ का कहना था कि जब उसकी पत्नी मर रही थी, तो उसने उससे वादा किया था कि वह यह रास्ता बनाकर रहेगा। यह वादा ही उसे 20 साल तक खड़े रखने वाला था। दशरथ का यह संघर्ष किसी का ध्यान नहीं खींच पाया था। एक दिन उसकी मुलाकात एक जर्नलिस्ट आलोक झा से हुई, जो उस गांव के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहा था। आलोक झा ने दशरथ को अपना हथौड़ा और छेनी लेकर पहाड़ को तोड़ते देखा। पहले तो उसे भी शक हुआ, लेकिन जब उसने दशरथ की मेहनत और लगन को देखा, तो वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने दशरथ की इस कहानी को अपने अखबार में छापा। धीरे धीरे दशरथ की यह कहानी लोगों तक पहुंचने लगी। लोग उसे माउंटेन मैन कहने लगे। एक बार दशरथ की मुलाकात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से हुई। उन्होंने दशरथ के काम को सराहा और उसे 25 लाख रुपए का अनुदान देने का वादा किया। लेकिन भ्रष्टाचार ने यहाँ भी अपना हाथ डाल दिया। सरकार के पैसे सीधे दशरथ तक नहीं पहुँच पाए। जमींदार के भ्रष्ट आदमियों और सरकारी अधिकारियों ने मिलकर उस पूरे पैसे को अपनी जेब में डाल लिया। दशरथ के पास अब अपना पुराना हथौड़ा और छेनी ही बचे थे। उसे कोई नहीं बचा सकता था। यह देखकर उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने अपना काम जारी रखा। वह जानता था कि उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना है। उसका हथौड़ा ही उसका हथियार था और उसकी छेनी ही उसका सहारा। वह रोज अपनी जगह पर जाता और चट्टानों को तोड़ता रहता। 20 साल बीत गए। दशरथ के बाल सफेद हो गए। उसका शरीर अब उतना ताकतवर नहीं रहा था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी उतनी ही मजबूत थी। पिछले 2 दशकों में कुछ और लोग भी उसके साथ जुड़ते गए। गांव के कुछ लोग जो पहले उसे पागल कहते थे, अब उसकी मदद करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि यह पहाड़ उनके लिए भी एक अभिशाप था और अगर दशरथ इसे तोड़ने में सफल हो गया, तो उनकी आने वाली पीढ़ियां इससे आजाद हो जाएंगी। लेकिन अब भी यह काम बहुत बड़ा था और दशरथ अकेले ही इसके लिए काफी था। उसने लगातार चट्टानों को तोड़ा और पहाड़ में एक बड़ा सा छेद बना दिया। 1982 में दशरथ ने 22 साल की कठोर मेहनत के बाद पहाड़ में एक ऐसा रास्ता बना डाला जो 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और कुछ जगहों पर 25 फीट गहरा था। उसने सिर्फ एक हथौड़े और छेनी की मदद से यह कारनामा कर दिखाया था। अब उसके गांव से नजदीकी शहर वजीरगंज की दूरी 55 किलोमीटर से घटकर सिर्फ 15 किलोमीटर रह गई थी। लोग अब आसानी से इस रास्ते से गुजर सकते थे और समय पर अस्पताल पहुंच सकते थे। दशरथ का सपना सच हो गया था। उसने वह कर दिखाया जिसे करना असंभव माना जाता था। दशरथ की इस उपलब्धि की खबर धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। उसे माउंटेन मैन के नाम से जाना जाने लगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके काम की सराहना की और उन्हें सम्मानित किया। लेकिन दशरथ अब भी वहीं का वहीं गरीब आदमी था, जिसके पास अपना निजी कुछ भी नहीं था। उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी रास्ते को बनाने में लगा दी थी। उसकी कहानी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। यह साबित कर दिया था कि अगर इंसान चाहे तो असंभव को भी संभव बना सकता है। 17 अगस्त 2007 को दशरथ मांझी का निधन हो गया। वह पित्ताशय के कैंसर से पीड़ित थे और दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी मौत पर बिहार सरकार ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया।
दशरथ ने अपनी पत्नी के लिए जो रास्ता बनाया था वह आज भी करीब 1.5 लाख लोगों के रोजमर्रा के आवागमन का जरिया है। दशरथ मांझी के इस बलिदान के बाद भी उनके गांव के विकास में सरकार की कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उनकी मौत के 4 साल बाद 2011 में सरकार ने आखिरकार घेलौर गांव के लिए एक पक्की सड़क बनाने का फैसला किया। यह सड़क दशरथ द्वारा बनाए गए रास्ते पर ही बनाई गई थी। यही वह सड़क थी जिसके लिए दशरथ ने अपनी जिंदगी लगा दी थी। फिल्म के अंत में दिखाया गया है कि दशरथ मांझी के पौत्र उसी रास्ते पर बैठे हैं और एक नोटबुक में लिख रहे हैं कि उनके दादा ने यह रास्ता क्यों बनाया था। यह एक भावुक दृश्य है जहां उनका पोता बताता है कि कैसे उनके दादा ने 22 साल तक अकेले एक पहाड़ को चीर डाला था। दशरथ की विरासत उनके परिवार के लिए प्रेरणा बन गई थी। मांझी द माउंटेन मैन सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक प्रेरणा है। यह उस व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने प्यार के लिए असंभव को मुमकिन बना दिखाया। यह हमें सिखाती है कि अगर इंसान में जुनून हो तो वह सबसे बड़ी बाधाओं को भी पार कर सकता है। दशरथ मांझी के इसी जुनून और लगन ने उन्हें माउंटेन मैन की उपाधि दिलाई। दोस्तों, मांझी द माउंटेन मैन की ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार में कितनी ताकत होती है। दशरथ मांझी ने सिर्फ एक वादे के लिए 22 साल तक पहाड़ को चीर डाला। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर दिल में जुनून हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती। अगर आपको ये ऑडियो स्टोरी पसंद आई तो सिनेमावर्स एडिट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर फिल्म की धड़कती हुई सच्चाई बिना कटौती सुनाई जाती है, चाहे वह 2015 की हो या 2026 की। याद रखिए, पहाड़ बड़े होते हैं लेकिन इंसान की हिम्मत उनसे भी बड़ी होती है। शुक्रिया।